नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि फिलहाल काफी ज्यादा लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल नहीं, या यूं समझिए कि शेयर मार्केट में जब भी कोई व्यक्ति पहले दिन एंट्री लेता है ना, या ट्रेडिंग के बारे में चर्चा करने लगता है, तो सबसे पहले उसे जो तस्वीरें दिखाई जाती हैं वो कुछ इस प्रकार के एक बुल की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। ये जो एनिमल आपको दिखाई दे रहा है, इसकी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। बड़ा सवाल ये है कि शेयर बाजार के अंदर एनिमल्स का क्या जिक्र है? क्या केवल बियर और बुल होते हैं या कुछ और भी होता है, और क्यों इनका जिक्र किया जाता है? आज के सेशन में हम इसलिए समझेंगे क्योंकि भविष्य में जब भी आप किसी के बारे में जानकारी लेना शुरू करें, उदाहरण के लिए आप हर्षद मेहता के बारे में बहुत ज्यादा लोग जानकारी रखना चाहते हैं। मुझसे काफियों ने कहा है कि आप हर्षद मेहता पर एक वीडियो बनाइए। मैं जल्दी ही उस पर एक वीडियो करूंगा, लेकिन आप जानना चाहेंगे कि वो कौन था? वो बुल था, बियर था, रैबिट था, कछुआ था, क्या था? आज के सेशन में मैं इसी तरह से शेयर मार्केट के जानवरों की आपसे जिक्र करूंगा। ठीक ऐसे ही आपने अभी थोड़े दिन पहले आकाश झुनझुनवाला का नाम सुना, मुझसे आपने दामानी का नाम सुना। इन लोगों के बारे में आप जानना चाहेंगे। आप किताबों के अंदर जब पढ़ते हैं या फिर किसी न्यूज में पढ़ते हैं कि ही इज ए वेरी बिग बुल, या फिर वो वोल्फ है, या फिर वो शार्क है, ये क्या है असल में, सारी बातें बताएंगे, लेकिन कुछ तस्वीरों के माध्यम से पहले कुछ बातें करते हैं। आपको फिलहाल में एक सींग को पकड़े हुए, दो सींगों को पकड़े हुए अमिताभ बच्चन दिखाई दे रहे हैं। ये जो फिल्म आपको सीन दिखाई दे रहा है, इसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अमिताभ बच्चन ने जिसका सींग पकड़ा हुआ है, असल में एक बुल है, ये बैल है ये, और इसके सींगों को इनने पकड़ रखा है। ये मेटल का बना हुआ है। मुंबई के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर लगी हुई यह प्रतिमा है, और इसके सींग पकड़ते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। क्या केवल यही नहीं साहब, जिसको भी मौका मिलता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब भी वो लोग जाते हैं, इसके साथ में तस्वीर खिंचवाने की कोशिश करते हैं। कई बार आता है कि इसके साथ तस्वीरें खिंचवाना मना कर दिया गया है, कई बार आता है चालू है। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर आप कंगना रनौत को इनके साथ तस्वीर खिंचाते हुए देख सकते हैं। या कभी मार्केट के अंदर बहुत खुशी का दिन हो, जैसे सेंसेक्स कभी 50,000 का आंकड़ा क्रॉस कर गया, तो जो निवेशक है वो यहां पर इसके सींग पकड़ करके हिला रहा होता है। तो ये है क्या असल में, मतलब क्यों बार बार इसी भैंसे का या ये जो बुल जो है, इसी का सिर पकड़ के हिलाया जाता है? कहानी क्या है? तो इस कहानी को समझने के लिए मैं आज आप लोगों को शेयर मार्केट के जितने भी एनिमल्स हैं, या जितने भी एनिमल सिनोनिम्स हैं, या कि इनका इस्तेमाल क्यों होता है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी साझा करता हूं। देखिए होता क्या है, एक दृश्य है ये, यदि आपको याद आ रहा हो तो एक वेब सीरीज का दृश्य है ये। यदि आपको याद आ जाए तो इसमें भी इस बात का जिक्र है, बियर और बुल, है ना, इसलिए हमने आपको रेफरेंस दे दिया, बाद में आप देख लीजिएगा समय निकाल करके। तो होता क्या है, बेयर और बुल नामक दो जानवरों को शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है, लेकिन उपयोग में लेने के पीछे इनकी जो बनावट है वो इनका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर यह ध्यान दिया जाता है कि जो मार्केट का निवेशक है वो किस कैटेगरी का है। यानी निवेशक को पहचानने के लिए, इन्वेस्टर को पहचानने के लिए इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। अब आप पूछेंगे इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है, मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप एक बार इन तस्वीरों को आप यहां पर देख लीजिए। निवेशक कौन है, जिसके बारे में मैंने कल आपको जो सेशन किया था ना, शेयर मार्केट क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी 50 क्या है, कल मैंने एक सेशन किया था जिसका मैंने आपको लिंक टेलीग्राम के साथ में मैंने कंटेंट भी शेयर किया था। मैं अभी भी बोल रहा हूं, इसके लिए हमने डेडिकेटेड एक बातें बाजार की नाम से ही टेलीग्राम चैनल बना दिया है, जिस पर ये सारा कंटेंट जो हम आपसे साझा कर रहे हैं वो वहां पर पहुंच रहा है। एकदम बेसिक्स के साथ में आप ये सारी बातें हमारे साथ साझा कर रहे हैं। मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि उस लिंक को वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दें, बातें बाजार की का जो हमने डेडिकेटेड चैनल बनाया हुआ है टेलीग्राम पर, जहां पर ये सारा कंटेंट साझा होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए, यहां पर आपको कुछ जानवर दिख रहे हैं। यहां पर इन्वेस्टर किसे कहा गया है? वो व्यक्ति जो शेयर मार्केट में जाकर शेयर परचेज करता है, समझिए कि वो इन्वेस्टर है। जो व्यक्ति शेयर को निकाल लेता है, सर वो क्या है? बिल्कुल, अब ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो पैसा निकालने वाला हो चाहे पैसा डालने वाला हो, ये कर तो ट्रेड ही रहा है। तो ये शेयर मार्केट के ट्रेडर्स हैं। अब जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन सब की अपनी अपनी फितरत है। ये मार्केट के अंदर पैसा कब लगाते हैं, इस आधार पर इन्हें एक जानवर के नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए मैं बात करता हूं बुल की। अगर आप बुल को ध्यान से देखें तो बुल जब भी किसी पर आक्रमण करने की कोशिश करता है तो वो अपने सिर को तो नीचे झुकाता है, और एक्शन उसका ऊपर उछालने जैसा होता है। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि बुल ने किसी को ऊपर से नीचे गिरा दिया, आपने ये सुना होगा कि बुल ने उसको उछालकर इतने दूर फेंक दिया। यानी बुल शेयर मार्केट में उन निवेशकों को कहा जाता है जो शेयर मार्केट को उछाल देते हैं। उछाल देते हैं मतलब
जिनकी वजह से सेंसेक्स ऊपर चला जाता है, जिनकी वजह से निफ्टी 50 ऊपर चली जाती है, वे सभी लोग मार्केट के अंदर बुल कहलाते हैं। सर ये कैसे होता है, मार्केट को ऊपर कैसे उछाल दिया जाता है? बहुत आसान है। यदि आपके पास इतना पैसा हो, जितने भी शेयर बिकने आ रहे हों, जिस भी भाव में आ रहे हों, आप खरीदते चले जाएं। आप खरीदते जा रहे हैं, उसने कहा कि मैं 1000 में नहीं 1500 में दूंगा, बोले 1500 में बेच। किसी ने कहा मैं 1500 में नहीं 2000 में दूंगा, बोले 2000 में बेच। आप वो जितने में भी कोई व्यक्ति बेच रहा है, आप उसको खरीदते चले जा रहे हैं, यानी आप शेयर के भाव बढ़ा रहे हैं। यानी आपने ऐसा कर दिया, जैसे फिलहाल के लिए आपने देखा होगा पेटीएम ने शेयर बाईबैक किया था। बाईबैक का अर्थ क्या हुआ? उसने शेयर मार्केट से शेयर इसलिए खरीदे ताकि उसके शेयर महंगे हो जाएं, है ना भाई। मार्केट के अंदर मांग और पूर्ति का नियम चलता है। अगर सामने वाले को डिमांड है और आपने सप्लाई बढ़ा दी, तब तो भाव गिरेंगे। आपने सप्लाई घटा दी तो महंगाई बढ़ जाएगी, यानी कि मांग बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली यदि मैं ऐसा करूं कि मार्केट का हर माल परचेज करता चला जाऊं, किसी और को मिलने ही ना दूं, तो स्वाभाविक है ना कि जो शेयर अभी 1000 का था वो ना मिलने की स्थिति में 1100 के अंदर कोई और भाई आएगा बेचने के लिए। यानी आप एक ऐसे इन्वेस्टर बन जाएं, आपके पास इतना पैसा हो कि आप किसी कंपनी के इतने सारे शेयर खरीद लें कि जिसके अंदर दूसरा व्यक्ति खरीदने जब चला आए तो उसे लगे कि यार इसका भाव तो इतने में भी नहीं मिल रहा, आपने उसका भाव बढ़ा दिया था खरीद करके। ऐसे लोग जो शेयर मार्केट के अंदर मार्केट का भाव बढ़ाते हैं, उन्हें बुल कहा जाता है। और बिग बुल उन्हें कहा जाता है जो किसी भी कंपनी के भाव ऊपर नीचे चढ़ा देते हैं, जिसमें हर्षद मेहता का नाम आपने सुना था। स्कैम के अंदर वो बिग बुल कहलाया था। लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि स्कैम के अंदर ही इनका नाम इस प्रकार से लिया जाता है। नंबर दूसरा, अभी थोड़े दिन पहले आकाश झुंझुनवाला का नाम सुना था, जो अब नहीं रहे, जिनकी वजह से आकाशा एयरलाइंस चली है, वो भी इसके बिग बुल कहलाते हैं शेयर मार्केट के। यानी ये मार्केट को ऊपर चढ़ाने का काम करते थे, सेंसेक्स को ऊपर चढ़ाने का काम करते थे। उम्मीद है शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सवाल आता है, सर फिर बियर किसको कहते हैं? चलिए तो बियर आपको दिखाते हैं। बियर को अगर आपने कभी, यानी भालू को अगर आपने चलते देखा हो, वो कभी किसी को यूं नहीं मारता, वो नीचे ही धकेलता है। यानी कि बियर हमेशा गर्दन झुका के चलता है, बुल हमेशा गर्दन उठा के चलता है। दोनों की फितरत देखिए आप। बियर जो नीचे धकेलता है, ये शेयर मार्केट को भी नीचे धकेलता है। यानी आप मार्केट में भाव सामान बेचने आए, आपने कहा कि मुझे माल बेचना है, बोले बेचो, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, ये मार्केट में बिकवाली कर देगा। यानी कि जितने शेयर खुद के हैं उनको भी मार्केट में एक बार में उतार देगा। उससे क्या होगा, जब आपने मांग और पूर्ति के अंदर सामने वाला इतना खरीद नहीं रहा जितना आपने माल मार्केट में उतार दिया, यानी इतने सारे शेयर जितने भी आपके अपने पास शेयर खरीद के रखे हुए थे वो सब बेचने पे लगा दिए। इससे क्या होगा, शेयर का भाव गिरने लगेगा। उदाहरण के लिए आप ऐसे मानो, मैं एक काम करता हूं, मुझे पता है कि मेरे पास में 20 पीसेज हैं किसी भी चीज के, मान लीजिए 20 पीस मेरे पास में मिठाई के हैं। मुझे पता है कि लोग इसकी डिमांड बहुत सारे करने वाले हैं, लेकिन बंदर वाली कहानी है, मैंने लोगों के सामने दिखा दिया कि ये बहुत इजीली अवेलेबल है, तो लोग कतार में नहीं। देखिए, लोगों में सबसे ज्यादा इंसान की मानसिकता से खेलते हैं शेयर मार्केट के लोग। और ये क्या करते हैं ना, किसी को अगर ये पता है कि किसी को ये कह दिया जाए कि ये माल खत्म हो रहा है, तो लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं। कभी आपने देखा होगा, कई बार मार्केट में इस तरह की अफवाह उड़ जाती है कि मार्केट में नमक जो है ना वो खत्म होने वाला है। ऐसी अफवाहें देखी है मैंने खुद ने। लोग नमक की लाइनें लगा लगा कर नमक के कट्टे की कट्टे खरीद लेते हैं कि नमक खत्म हो रहा है। अब किसी ने अफवाह फैला दी, पूरा शहर जो है वो नमक का बेच करके खा गया। ये अफवाहों का गेम होता है। मैंने क्या किया, मार्केट में मेरी जेब में कुछ भी नहीं था, हींग की कोथड़ी में बांस ही बांस थी। मैंने सारा के सारा माल निकाल के मार्केट में बेचने के लिए लगा दिया कि साहब खूब पड़ा है, ले जाओ, आप तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप भाव पूछने आए, भाई साहब आलू क्या भाव है? बोले आलू भाई साहब 10 रुपए किलो है, आप ले जाओ, 5 रुपए किलो दे दूंगा, ले लो। तो आपका मन क्या करेगा कि यार इतना सस्ता है तो मैं 50 किलो क्यों खरीदूं, भाई सर 1 किलो दे दो, कल और सस्ता होएगा। मानसिकता है आपकी। मुझे पता है इस चक्कर में और भी बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो दुकानें लगा लगा के खड़े हो जाएंगे कहने के लिए कि हाँ जी मेरा भी 5 रुपए किलो है, ले लो। और आप समझदारी से क्या करेंगे, ये भाव जो गिरा है ना, इस गिरे हुए भाव पे औरों का जो माल है ना वो भी खरीद के खट से अंदर बैठ जाएंगे। यानी आपने भाव को गिराने का काम किया अपना माल दिखा करके। इस तरह के जो लोग हैं मार्केट में, उन्हें बियर कहा जाता है। ठीक है, तो जो मार्केट को गिराए यानी सेंसेक्स को नीचे लेकर के आए वो बियर कहलाता है, जो सेंसेक्स को ऊपर लेकर चला जाए वो बुल कहलाता है। ये दो नाम तो शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। इसके बाद में और जो नाम शेयर मार्केट में यूज आते हैं, जैसे रैबिट किसे कहा जाता है? रैबिट असल में उन निवेशकों को कहा जाता है जो बहुत छोटी अवधि के लिए शेयर खरीदते हैं। यानी आज शेयर खरीदा
और फिर उसे बेच देंगे। यानी हो सकता है कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग में बेच दें। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि एक ही दिन में शेयर खरीदा गया और उसी दिन शेयर बेच दिया गया। तो सेम डे शेयर खरीदने और बेचने की जो घटना है ना, इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। और कई बार तो इसमें बहुत तेजी से पैसा बनता है और कई बार पैसा गंवाना भी पड़ जाता है। तो रैबिट जो है ना, वो बहुत छोटी अवधि के लिए जो लोग शेयर खरीदते हैं, शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए जो काम करते हैं, उन्हें मार्केट में रैबिट कहा जाता है। अब ये इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इसके ऊपर हम अलग से सेशन लेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, सारी चीजें आपको समझाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में फिर एक जानवर आता है कछुआ। कछुआ उन निवेशकों को कहा जाता है जो धीरे धीरे लगातार निवेश करते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से पैसा निवेश करते होंगे। अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, हाई रिस्क सिस्टमैटिक क्या होता है, लो रिस्क क्या होता है, सेफ साइड क्या होता है, ये सारी चीजें हम आने वाले सेशंस में आपको सिखाएंगे। फिलहाल के लिए आप टर्मिनोलॉजी जान जाइए और अपने आप के बारे में कोई इमेज बना लीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। तो कछुआ कहा गया जो बहुत धीरे धीरे लंबे समय के लिए निवेश करता है। हालांकि लंबे समय तक जो लोग निवेश करते हैं और जो बहुत कम उम्र में निवेश शुरू करते हैं, वो बहुत जबरदस्त फायदे में रहते हैं। यानी इस दुनिया में अगर किसी को कुछ भी नहीं करना, यानी उसको लगता है कि मुझे शेयर मार्केट कुछ नहीं जानना, तो केवल म्यूचुअल फंड्स जान ले। और म्यूचुअल फंड्स में अर्ली एज में जितना कम उम्र में कोई व्यक्ति एंट्री कर जाएगा, जो 20 से 25 साल की एज में एंट्री कर जाएगा, 50 साल की उम्र में वो उस व्यक्ति से 3-4 गुना अधिक होगा जो 35 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू किया होगा। यानी कि ये तो एकदम उलट चीज है। म्यूचुअल फंड क्या है, इसके बारे में और कैसे ये मुनाफा कमा के देता है, हमने आपके लिए बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी प्लान कर रखे हैं। म्यूचुअल फंड से पैसा कैसे कमाएं, इन्वेस्टमेंट की उम्र सही क्या है, यानी किस उम्र में कितना सा निवेश शुरू किया जाए, कैसे किया जाए, वो सब हमने भविष्य में आपके लिए प्लान कर रखे हैं। लेकिन पहले पात्र परिचय होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपके लिए ये सेशंस बीच बीच में लेके आ रहा हूं। जैसे कल मैंने आपके सामने सेंसेक्स लेके आया, सेंसेक्स होता क्या है, निफ्टी 50 होता क्या है, शेयर मार्केट होता क्या है, ये कल के सेशन में मैंने सिखाया। आज मैं आपको इन नामों से परिचय करा दे रहा हूं। पता चले किसी के बारे में आप न्यूज पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ना शुरू तो कर दिया, लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ना तो शुरू कर दिया, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा, तो उस समय पर ये आपको काम दे जाएंगी, चीजें ऐसी हैं, ठीक है। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हम आपको सिखाएंगे, ये परिवर्तन आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से होता है। यानी एक व्यक्ति 35 साल की उम्र में निवेश करेगा 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट, और एक 25 साल की उम्र में 10 लाख रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करता है, तो कम से कम 3 गुना से अधिक का डिफरेंस क्रिएट होता है दोनों की सेविंग में। मैं ये कैसे होता है, ये एक दिन अलग से सेशन लेकर के आपको सुनाऊंगा। एक व्यक्ति होता है जिसे सुअर कहा जाता है। अब आपको सुनने में बड़ा गंदा लगेगा, कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि यार तुम तो सुअर हो, सुअर सुन के बड़ा अटपटा सा फील होगा, यार कितना गंदा नाम दे दिया। भाई जानवरों का नाम है, किसी को बिग बुल कहा जा रहा है, किसी को सोचो ना बैल कह दिया गया तो तुम बैल बुद्धि हो। हम कई बार चिढ़ जाते हैं कि यार हमको बैल बुद्धि कह रहा है। भाई साहब, बैल बुद्धि शेयर मार्केट में सबसे समझदार आदमी को कहा जाता है कि ये बैल बुद्धि, यानी कि ये बहुत समझदार आदमी है, ठीक है। अब ये सुअर की चर्चा क्यों होती है? सुअर असल में उसको कहा जाता है जो कि लालच के साथ जुड़ा हुआ होता है। शेयर बाजार का ऐसा जानवर जो निवेश के सिद्धांत और प्रमुख रणनीति को अलग करता है, लालच के वशीभूत होकर काम करता है। जैसे किसी को पता चल गया कि यही शेयर मैंने लास्ट टाइम खरीदा था, इस बार इसका निवेश करने पर इतना पैसा बन के आया, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, फिर से वैसा ही शेयर खरीद रहा है, क्योंकि उसको लगा कि ये कोई कृपा है, यानी कि किसी ने कह दिया ये किसी बाबा का आशीर्वाद है, कोई जड़ी बूटी है। ये ऐसा करने पर बुधवार के दिन शाम सुबह 11 बजे शेयर खरीदने पर अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 7 दिन बाद वो पैसा बढ़ गया। एक दिन तो किस्मत से हो गया, अगली बार जनाब वो व्यक्ति किस्मत के आधार पर बिना पढ़े लिखे ट्रेड करने लग गया। दीज आर सुअर्स। अब ये दीज आर सुअर्स जो है ना, इनके लिए क्या है, पिग्स के बारे में क्या है, ये लोग ऐसे होते हैं, इनको ज्ञान नॉलेज का कुछ नहीं होता, किसी ने कह दिया, ये उस फ्लो में निकल जाते हैं। ये कई बार लोगों से कर्जा लेकर के भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। आपको सुअरों की संख्या बहुत दिख जाएगी मार्केट में। ये वो लोग हैं जो कि लोगों से पैसा उधार लेकर, संपत्ति गिरवी रख करके, लक के उधर पर, यानी कि शेयर मार्केट को सट्टे की तरह खेलने वाले लोग सुअर होते हैं, ठीक है। तो आप भी कोशिश करें कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में डालना चाहते हैं। मतलब मेरी नजर में जो सबसे अच्छा इन्वेस्टर होता है ना इस पूरी कैटेगरी में, जिसको कुछ नहीं आता, उसका नाम कछुआ है। यानी कि जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेता है, ये सबकी नजर में, मेरी नहीं, दुनिया के हर व्यक्ति की नजर में। अगर आप पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं तो फिर आपके लिए बुल वाली चीज है या फिर बियर वाली चीज है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता जाता तो आपके लिए केवल कछुआ नीति यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की नीति है। इसके बाद में तीसरी चीज आती है शुतुरमुर्ग। मतलब अब नंबर तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, नंबर तीसरी नहीं है, कौन सी है पता नहीं। शुतुरमुर्ग किसे कहा गया, ऑस्ट्रिच किसे कहा गया? ऑस्ट्रिच वो होता है साहब
शुतुरमुर्ग की खासियत क्या होती है, इस पक्षी की खासियत क्या होती है, जब भी ये कोई दिक्कत आती हुई, कठिन समय आता हुआ देखता है ना, तो अपना मुंह मिट्टी में डाल के बैठ जाता है। इसे लगता है मेरी आंखें बंद हो गई, कबूतर की तरह। जैसे जब कबूतर के ऊपर बिल्ली आकर झपट्टा मारती है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, उसे लगता है बिल्ली को भी दिखना बंद हो गया है। एग्जैक्टली शुतुरमुर्ग करता है। शुतुरमुर्ग जब बहुत तेज तूफान आ रहा होता है तो अपने भारी भरकम शरीर को लेकर के, खड़ा तो शरीर है, अपनी गर्दन लंबी है, उसको मिट्टी में दबा देता है। उसको लगता है कि अब तूफान ऊपर से निकल गया, जबकि दिक्कत तो शरीर को आने वाली है ना, तेरी चोंच को क्या दिक्कत आएगी, लेकिन इसको ऐसा लगता है। ऐसे ही मार्केट में जो कठिन चीजों की अनदेखी कर देते हैं, उस प्रकार के जो निवेशक होते हैं उन्हें शुतुरमुर्ग कहा जाता है। यानी कि बाजार के सबसे खराब स्थिति के निवेशक ये कहलाते हैं। ये निवेश पोर्टफोलियो के लिए आंख बंद करके फैसले लेते हैं। किसी भाई साहब ने कह दिया ऐसा करना है, किसी ने कह दिया सेंसेक्स चढ़ रहा है, सेंसेक्स चढ़ रहा है, तो मैंने कल बताया था केवल 30 कंपनियों की वजह से सेंसेक्स चढ़ता है। आप भाई साहब पैसा लगा दिए क्योंकि पैसा सेंसेक्स चढ़ रहा है। तो इस तरह के लोग शुतुरमुर्ग कहलाते हैं। एक होता है चिकन। चिकन यानी मुर्गी। मुर्गी क्या होती है, जब भी कोई टेंशन की स्थिति आती है वो तुरंत बाहर निकल के फड़फड़ाने के लिए बाहर आ जाती है। यानी मुर्गियां सबसे पहले अपने घोंसले छोड़ के बाहर भागती हैं, यानी जहां बैठती है ना उससे बाहर बैठती हैं। यानी ऐसी स्थिति में वो निवेशक जो डर के माहौल में सेल करने निकल पड़ता है। जैसे किसी ने कह दिया कि मार्केट डाउन जा रहा है, अरे मार्केट डाउन जा रहा है 30 कंपनियों की वजह से, 50 कंपनियों की वजह से। मार्केट में हजारों कंपनियां इन्वेस्टेड हैं, लिस्टेड हैं, 1600 से ज्यादा कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है। आपने जिसके शेयर लिए हैं उसका क्या हो रहा है, उसको ट्रेड पे ध्यान दो। लेकिन नहीं, सेंसेक्स नीचे चला गया, लोग कह रहे हैं हाहाकार मच गया है, भाई साहब मार्केट टूट गया है। भाई साहब ऐसे जो लोग होते हैं वो चिकन होते हैं, यानी कि जो लोगों के हौवे में बाहर निकल के आते हैं, भावनाओं में आकर फैसले लेते हैं, उन्हें चिकन कहा जाता है। ठीक है। भेड़ क्या होते हैं, भेड़ वो होते हैं इनके अंदर खुद का दिमाग नहीं होता। ये निवेशक वो हैं जो निवेश किसी रणनीति की वजह से नहीं करते, किसी दूसरे भाई साहब ने कह दिया। जैसे कई लोग मुझसे सवाल उस पर पूछ रहे होते हैं, मेरे पास टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन पर कई बार मैसेज आ रहा होता है, कई बार इसी के नीचे मैसेज, सर ये वाला आ रहा है, हम इसको ले या नहीं, सर ये वाला मतलब शेयर आ रहा है, हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे नहीं। भैया इसमें मेरे से पूछ करके इन्वेस्टमेंट मत करिए, आप अपना सेंस ड्राइव करिए। मेरी तरह कुछ बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान दे रहे हैं उस कंपनी के अच्छे और बुरे के बारे में, आप उन सबको सुनो, आप अपनी पढ़ाई करो, अपने द्वारा एनालिसिस करो। और अगर नहीं करने का फुर्सत है ना तो इतने बुद्धिजीवी मत बनो, फिर सीधा सा जाओ और म्यूचुअल फंड ले लो। यानी आपको एकदम अनपढ़ की तरह निवेश करना है ना, अगर आपको भेड़ बन के जीना है तो भेड़ नहीं कछुआ बनिए। उसमें एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लीजिए, किसी बढ़िया बैंक से जाकर के खरीद लीजिए, वो आपको मतलब गारंटेड टाइप से रिटर्न्स देते हैं। सरकार खुद इसका प्रमोशन करवाती है, बढ़िया रिटर्न्स आते हैं। गारंटेड तो नहीं होता है लेकिन फिर भी मतलब मोस्ट प्रोबेबल आपकी एफडी से ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। चर्चा करेंगे कि ये कैसे रिटर्न्स निकालते हैं। ठीक है। अब होते हैं कुछ लोग भेड़िए होते हैं, इनको सबसे ताकतवर और बेईमान निवेशक माना जाता है। ये क्या करते हैं ना, ये अंदर की जानकारी साले पहले बाहर निकाल लाते हैं। ये मतलब वो हैं जो कि कई फिल्में बनी है, जैसे कई बार आपने देखी हो एक बाजार करके फिल्म बनी। ये लोग क्या करते हैं ना, मार्केट की अंदर की न्यूज निकाल लाते हैं। जैसे आप सोचो, मुझे नहीं पता है कि मेरी ही कंपनी के कल 1000 शेयर बिकने के लिए मार्केट में आ रहे हैं। मैंने क्या किया, ऑलरेडी अपने शेयर जो महंगे दाम पर थे उनको बेच दिया, क्योंकि मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग कर ली। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब मैंने किसी कंपनी के अंदर की खबर बाहर निकाल ली, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेपर चोरी होता है। भाई मार्केट में कल का भाव क्या रहेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि कल कंपनी क्या करने वाली है, कल के शेयर कितने बाहर आने वाले हैं। आपने क्या किया, अंदर गुप्त सूत्रों से सारी जानकारी बाहर निकाल ली और अपने आप को खाली कर दिया कि भाई कल सस्ते में दाम खरीद लेंगे, आज मुनाफा कमा लो। इस तरह के जो लोग होते हैं ये भेड़िए होते हैं, बेईमान लोग होते हैं, और ये अनैतिक तरीकों का उपयोग करते हैं। ज्यादा लंबे समय तक ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, कभी ना कभी गिरफ्त में आते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इनकी वजह से स्कैम जब होते हैं तो लोग बड़ी मात्रा में फंसते हैं, ये तगड़ा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन अंत बुरा होता है। एक होता है घोंगा। घोंगा का मतलब होता है वैसे जानवर जो कि एकदम तलहटी में के अंदर पड़े हुए हैं, पानी के नीचे। जैसे होता है ना कि भाई किसी ने कहा भाई साहब इंश्योरेंस ले लो, उस इंश्योरेंस पर आपको जीवन की सुरक्षा भी मिल गई और इतना परसेंटेज का आपको रिटर्न भी मिल गया। तो उस तरह के जो इन्वेस्टर होते हैं वो घोंगे होते हैं, जिनको ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या बैंक डिपॉजिट में पैसे लगाने होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, भाई साहब एफडी में पैसा लगा दो। बोले इससे क्या होगा, बोले एफडी में पैसा लगाने पर आपको 6.5% का मिनिमम रिटर्न मिल जाएगा, घर के अंदर कोई बुजुर्ग है तो उसके लिए थोड़ी परसेंटेज ज्यादा मिल जाएगी, आप तो इतना ही कर लो। यानी ये अपना दिमाग 1% भी किसी
किसी के ना तो कहने पर लगाना चाहते, ना ये खुद से दिमाग को यूज करना चाहते, किसी की सुनेंगे भी नहीं, ना सुनाएंगे। अपने हिसाब से जो चला आ रहा है कन्वेंशनल, जो अपने मतलब ट्रेडिशनल लोग हैं ना बहुत सारे, जो ये कहते हैं कि भाई अपना तो एफडी ही सबसे सही है, जब परेशानी आने लगे अपनी तो एफडी ही सबसे सही है, वो लोग घोंगे हैं। यानी उनको रिस्क लेना भी नहीं है और उन्हें मार्केट जानना भी नहीं है कि क्या चल रहा है, मेरी बला से भाड़ में जाओ, वो लोग घोंगे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है। एक होता है शार्क, ये बहुत खतरनाक निवेशक माना जाता है। ये क्या करता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, मान लो कि कोई कंपनी है, एबीसीडी कोई कंपनी है, आपको नहीं पता, वो अपना आईपीओ लेके आ रही है, उसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी भी बाहर निकलकर नहीं आई। इन भाई साहब ने क्या किया, बहुत सारे छोटे छोटे निवेशक पकड़े। मतलब एक, जैसे कल को मान लो मैं आपसे ये कहूं कि यार अपना परिवार जो है ना काफी बड़ा परिवार है, सब लोग मिलकर के हजार हजार रुपए मुझे दो, मैं आप लोगों के लिए ना इसका शेयर परचेज कर दूंगा। मैंने इतने सारे लोग एक साथ अपने साथ इकट्ठे कर लिए कि मैंने उसका जब शेयर खरीदना शुरू किया तो वो शेयर मार्केट में चढ़ना शुरू हो गया। यानी कि मैंने आप लोगों को बेवकूफ बनाकर बिना उसका फ्यूचर दिखाए, यानी कि बिना उसके बारे में अच्छाई और बुराई बताए, आपसे पैसा निवेश करवा दिया। अब आपको तो लगा कि मार्केट चढ़ रहा था, अच्छा हुआ कि ये जाकर के हमने अंदर से पैसा मतलब माल बना लिया, लेकिन कल को जब मैं बाहर निकला आपको पता ही नहीं कि ये कंपनी ऊपर कैसे जाएगी, वो मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टीम बना करके आपको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आपसे कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हम आपको इन्वेस्टमेंट दिलाएंगे। कई बहुत सारे लोग आपके नजदीक आ जाएंगे, फलाना शेयर ले लो, फलाना शेयर ले लो। वो शार्क टाइप लोग हैं जो बड़े ऊपर बैठे हुए हैं, वो छोटे छोटे मछलियों को निगलना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट में शार्क्स भी होती हैं। अगेन, आपको क्या पसंद है ये तो इंसान की फितरत पर निर्भर करता है, आपको क्या बनना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने आपको इस कैरेक्टर के माध्यम से जो बताने का प्रयास किया वो ये है कि शेयर मार्केट में जानवर रूपी भूमिका में इंसान जब आता है तो उसको क्या क्या नाम मिलते हैं। उम्मीद है आपको बातें बाजार की पसंद आई हो। वारेन बफेट जो कि दुनिया में केवल इन्वेस्टमेंट करके दुनिया के टॉप 3 टॉप 4 अमीरों में रहते हैं, उनका केवल एक कथन हमेशा याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी कि वो व्यक्ति जो कि अधैर्य यानी कि अपने द्वारा जल्दबाजी की जगह शांति से काम करने के बारे में विचार कर सकता है, वही इस मार्केट में एंट्री करे। जल्दबाज लोगों के लिए यह मार्केट नहीं है, अदरवाइज वो बुरी तरह यहां पर त्रस्त होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो सेशन को जरूर लाइक करें, अपने द्वारा हमें सलाह अपनी जरूर साझा करें। हम आपको नित्य नया कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी ही आपको अकाउंट्स ओपनिंग सिखाएंगे, डीमैट अकाउंट की ओपनिंग सिखाएंगे, किस तरह से आप आगे उसमें बढ़ सकते हैं, उस पर हम आपके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करिए, अपने सभी साथियों से इसे शेयर करना मत भूलिए। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।